हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। आज की वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ों का डिस्कशन करने वाले हैं जो कि मार्केट में काफ़ी ज़रूरी है। हम 1 वीक के टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे, 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे हमें क्या मार्केट में दिखाई दे रहा है। अगर आप देखेंगे मार्केट में अचानक गिरावट आई है, कौन सा ऐसा लेवल है जिसका ब्रेकडाउन होने से मार्केट में हम और ज्यादा गिरावट देख सकते हैं। और अगर किसी ने सी परचेज किया हुआ है, कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है, तो डेफिनेटली उसे बड़े लॉसेस हो सकते हैं, फिर उनका पैसा डूब भी सकता है उस लेवल का अगर ब्रेकडाउन हुआ। तो अगर सपोर्ट ले गया तो डेफिनेटली हम मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम की उम्मीद कर सकते हैं। वो लेवल कौन सा है, सारी चीजों का डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले एक हल्का सा ऑब्जर्वेशन लेंगे, यानी कि 29 का 29 को मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया, यानी कि आज के दिन। फिर हम देखेंगे मंडे को हमारी क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, किस तरह की सिचुएशन मार्केट में बन सकती है, कहां पे सपोर्ट और कहां पे रेजिस्टेंस हमें मार्केट में देखने को मिल सकता है। अगर आप 29 पे नजर डालेंगे, मार्केट में एक गैप अप ओपनिंग आपको देखने को मिली। मार्केट ने इस जोन में रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। 17,350 पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह आपको काम करता हुआ नजर आया। सिर्फ इतना ही नहीं, अपने मिड टर्म में भी लगभग आधे में भी मार्केट ने यहाँ पे एक मजबूत रेजिस्टेंस दिखाया और कुछ आपको यहाँ पे साइडवेज मोमेंटम भी दिखाया होगा। मैंने आपको समझाया हुआ है, अगर कोई इंपॉर्टेंट लेवल है, बायर्स चाहते हैं कि मार्केट उसका ब्रेकआउट देके ऊपर चला जाए, सेलर्स चाहते हैं कि वहां से मार्केट गिर जाए और उस वजह से मार्केट साइडवेज हो जाता है। और जब भी साइडवेज होगा हमें हमारा कोई पैटर्न नजर आएगा और पैटर्न के हम ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का इंतजार करेंगे और हमें अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट 17,350 पे रेजिस्टेंस की तरह काम करता हुआ नजर आया। हालांकि मार्केट ने इसका ब्रेकआउट भी दिया, लेकिन प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया और फिर से हमें मार्केट में एक बड़ी गिरावट मार्केट में देखने को मिली। कहीं ना कहीं आप देखेंगे, इस बात पे भी ध्यान दो, 29 को अगर आप देखेंगे मार्केट ने एक सपोर्ट लिया है 17,250 के अराउंड और यहीं से मार्केट ने एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया था। फिर जब मार्केट में गिरावट आई, मार्केट ने सेम ही लेवल पे फिर से सपोर्ट लिया और फिर से हमें इसका एक अच्छा खासा बड़ी तेजी के साथ ब्रेकडाउन मार्केट में देखने को मिला। तो यहां पे आपके लिए दो लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे। पहला रहेगा 17,350 जो कि हमारे लिए एक रेजिस्टेंस बना रहेगा। दूसरा रहेगा 17,250 जो पहले हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, लेकिन इसका हमें ब्रेकडाउन मिल चुका। अब ये हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, क्योंकि मैंने आपको ये भी समझाया हुआ है, अगर कोई सपोर्ट जोन है उसका ब्रेकडाउन मिलता है तो वो आपको रेजिस्टेंस की तरह काम करता हुआ नजर आएगा। तो इस चीज को आपको ध्यान रख के चलनी है। दोनों रेजिस्टेंस लेवल है, कौन कौन से सपोर्ट लेवल रहेंगे वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी चीजों पे नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं, यहाँ पे आप देखेंगे 1 मंथ का मैंने टाइम फ्रेम लगा रखा है, यानी कि हर एक कैंडल एक महीने को रिप्रेजेंट करेगा कि पूरे महीने क्या हुआ। अब इसके टाइम फ्रेम को चूज करने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक रीजन था। दरअसल मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूं। ऊपर अगर आप देखेंगे इस जोन में मार्केट रेजिस्टेंस की तरह आपको काम करता हुआ नजर आ रहा है, जो कि है 18,000 का लेवल। हालांकि मार्केट ने कई बार इसका ब्रेकआउट भी दिया है, लेकिन प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया और ये एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में हमारे सामने बना हुआ है 18,000। वहीं अगर आप नीचे जाएंगे, नीचे आप देखेंगे इस जोन को, देखो इस जोन को बार बार ध्यान से देखो, यहाँ पे 17,000 हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल बना हुआ है। हालांकि मार्केट ने इनका ब्रेकडाउन देके मार्केट नीचे भी गया है, लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया। अगर आप 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, एक मजबूत सपोर्ट के रूप में हमें दिखाई दे रहा है 17,000 और एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में दिखाई दे रहा है हमें 18,000। तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे आप क्या एनालाइज करेंगे इन चीजों को देख के? अगर हमें 18,000 का ब्रेकआउट मिलता है तो हम मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम की उम्मीद कर सकते हैं, नए हाई देखने को मिल सकते हैं अगर प्राइस ऊपर सस्टेन किया। अगर 17,000 का ब्रेकडाउन मिलता है, प्राइस नीचे सस्टेन किया, तो आप मार्केट में गिरावट की उम्मीद कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको 16,000 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। अब ये कोई वो सिचुएशन नहीं है कि आपको इसके बीच ट्रेडिंग नहीं करनी है, बिल्कुल करनी है, क्योंकि यहाँ पे 1
मंथ का टाइम फ्रेम है, हम पूरे मंथ के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं कि कहां कहां पे हमें कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं जो मार्केट को जिनकी मार्केट रेस्पेक्ट कर रहा है। तो इसके बीच आपको ट्रेडिंग करनी है, बिल्कुल करनी है, क्योंकि यहाँ पे 1000 पॉइंट का डिफरेंस है जो कि आपको अच्छे पोजीशन दे सकता है, अच्छा प्रॉफिट भी दे सकता है। तो इसके बीच सिर्फ और सिर्फ मेरा समझाने का पर्पज ये था 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे, जिससे कि आप रेजिस्टेंस को देख सके, सपोर्ट को देख सके और समझ सके कि मार्केट किस तरीके से मोमेंटम कर रहा है। और यहाँ पे हमारा एक पैटर्न भी बन रहा है, और अगर ब्रेकआउट मिला, प्राइस ऊपर सस्टेन किया तो एक नया हाई देखने को मिलेगा। अगर ब्रेकडाउन मिला, प्राइस नीचे सस्टेन किया, तो आपको 16,000 तक के लेवल देखने की पॉसिबिलिटी है। क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो समय ही बताएगा किस तरह की सिचुएशन हो सकती है। अब यहाँ पे एक चीज और देखो, यहाँ पे मैंने टाइम फ्रेम चेंज कर दिया, यहाँ पे मैंने 1 वीक का टाइम फ्रेम कर लिया, यानी कि पूरे हफ्ते मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं आपका ध्यान इस डोजी की तरफ ले जाना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, आपको एक डोजी दिखाई दे रही है, और डोजी अगर आप नहीं जानते डोजी आपको किस तरीके से फायदा दे सकती है, इसलिए मैं कहता हूं कि वेबसाइट पे विजिट करो। यहां पे मैंने डोजी के तीनों टाइप समझाए हुए हैं। यहां पे आप देखेंगे लॉन्ग लेग डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न को जाके आप देख सकते हैं, ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न को जाके आप देख सकते हैं, और एक और डोजी है ग्रेविस्टोन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न, उसे भी आप जाके देख सकते हैं। पर लेकिन जो वहां पे हमें डोजी दिखाई दे रही है वो ये डोजी दिखाई दे रही है, लॉन्ग लेग डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। अगर आप नहीं जानते कि लॉन्ग लेग डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है, जल्दी से वेबसाइट पे विजिट करो, वीडियो देख लो पहले, वीडियो के बाद विजिट कर लेना, और इस पैटर्न को जरूर समझा। इसी के अंदर आपको वीडियो भी मिल जाएगी, आप वीडियो में भी समझ सकते हैं और आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं। और इसी तरीके से आपको प्रॉफिट बनाना होता है अगर आप इन चीजों को देख पाएंगे। तो यहां पे आप देखेंगे इस डोजी ने आपको डेफिनेटली, अगर किसी ने इस डोजी को देखा होगा 1 वीक के टाइम फ्रेम पे और इसी के अकॉर्डिंग मार्केट में पोजीशन बनाई हुई, तो डेफिनेटली उसने अच्छा खासा बेनिफिट या फायदा आप कह सकते हैं मार्केट में लिया होगा। यहाँ पे भी एक डोजी हमें फॉर्म हो रही है, सेम वही डोजी फॉर्म हो रही है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मार्केट में, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं डोजी हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पे देखिए डोजी हमें देखने को मिल रही है, यहाँ पे भी आप देखेंगे डोजी हमें देखने को मिल रही है। काफी डोजी हमें यहाँ पे मार्केट में देखने को मिल रही है। तो आप जाके डोजी को डिटेल में समझिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं सीधा आपको लेके चलता हूँ नो ट्रेडिंग जोन की तरफ। यहाँ पे आप देखेंगे आपको 2 रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 17,151 है, वहीं नीचले वाली लाइन की बात करेंगे 17,054 है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। और यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट इस जोन में कई बार आया है। इस जोन में आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना है। 20 को आप देखेंगे, 20 को मार्केट ने सेम ही जोन फॉलो किया है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं 26 को भी आपको मार्केट इस जोन में दिखाई दिया है, 27 को भी आप देख सकते हैं मार्केट इस जोन में दिखाई दिया है, 28 को भी मार्केट इस जोन में दिखाई दिया है। हालांकि 20 को ज्यादा साइडवेज मोमेंटम दिया है। अगर साइडवेज मोमेंटम आपको देखने को मिला, कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, ध्यान रखना है इस बात का। तो अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। अब ऊपर की तरफ हमारे क्या लेवल होने वाले हैं, नीचे की तरफ हमारे क्या लेवल होने वाले हैं, इनका डिस्कशन करते हैं हम पिवट पॉइंट की मदद से, और साथ ही साथ प्राइस एक्शन का भी हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको फिर से एक चीज और समझाना चाहता हूं। यहां पे मैंने आपको बताया कि 17,000 हमारा वो लेवल रहेगा, अगर इसका ब्रेकडाउन मिला तो आपको 16,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। या फिर एक तरीके से मैं आपको ये कहूं कि 17,000 का अगर ब्रेकडाउन मिला, प्राइस नीचे सस्टेन किया, तो आपको मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। जिस लेवल की मैं बात कर रहा था, अगर उसका ब्रेकडाउन मिला तो डेफिनेटली आपको एक गिरावट मार्केट में देखने को मिल सकती है, वो रहेगा 17,000, क्योंकि 17,000 मुझे इस जोन में काफी इंपॉर्टेंट लेवल नजर आ रहा है। तो इस पे आपको बारीकी से नजर रख के चलनी है। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे। पहला डिस्कशन करेंगे अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया। इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 17,200 पे हमें अपना रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे 29 को, यानी कि आज के दिन हमें सपोर्ट देखने को मिला। 28 को देखोगे, 28 को मार्केट ने सपोर्ट दिखाया अपने लास्ट टाइम में। इवन शुरुआत में मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाया, ब्रेकआउट देने के बाद सपोर्ट दिखाया। 26 को आप देखोगे, 26 को हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिला।
22 को देखोगे, 22 को एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिखाई दिया, लास्ट टाइम में मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया फिर रेजिस्टेंस की तरह भी एक्ट किया। 21 को देखेंगे आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिला। 19 और 18 को देखेंगे, 18 को आपको एक मजबूत रेजिस्टेंस देखने को मिला। 19 को पहले मार्केट ने रेजिस्टेंस दिखाया, ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट भी दिखाया। तो इस लेवल पे मार्केट सपोर्ट की तरह भी एक्ट कर रहा है, रेजिस्टेंस की तरह भी एक्ट कर रहा है, यानी कि एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है जिसकी मार्केट समय के अनुसार जब भी इस लेवल के पास जाता है तो इसकी रेस्पेक्ट जरूर करता है। तो इस चीज को आपको ध्यान रख के चलना है। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, मैं सेम ही लेवल को सपोर्ट रेजिस्टेंस क्यों कह रहा हूं। अगर किसी लेवल पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है, उसका ब्रेकडाउन देगा तो वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, ब्रेकआउट देगा सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, ब्रेकडाउन देगा फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। इस तरीके से आप समझ गए होंगे मैं इस लेवल को सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्यों बता रहा हूं। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है उसके बाद जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,300 पे हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। 29 को भी मार्केट ने एज ए सपोर्ट इस लेवल के रेस्पेक्ट किया, ब्रेकडाउन देने के बाद मार्केट ने एज ए रेजिस्टेंस इसके रेस्पेक्ट किया। 28 को आप देख सकते हैं एक मजबूत रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे देखने को मिला था। 22 को आप देख सकते हैं मार्केट ने यहाँ पे एक मजबूत रेजिस्टेंस की तरह काम किया था। 21 को देखेंगे आप, मार्केट ने एक सपोर्ट दिखाया। 19 को आप देखेंगे मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह आपको काम करते हुए दिखाई दिया है। अब दूसरा डिस्कशन करते हैं, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 17,000 पे नजर आ रहा है। देखो फिर से वही लेवल आगा, मैं चाहता हूं कि आप 17,000 पे बारीकी से नजर रखें। अगर इसका ब्रेकडाउन मिला, ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। यहाँ पे आप देखेंगे 17 को भी हमें यहाँ पे एक मजबूत सपोर्ट देखने को मिला था। हालांकि इन कैंडल्स को देखो मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया था लेकिन प्राइस नीचे सस्टेन नहीं कर पाया और ये फिर से अपने लास्ट टाइम में सपोर्ट की तरह ही काम करता हुआ नजर आया। 25 को देखेंगे एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में सामने देखने को मिला था। 20 को भी मार्केट ने इसी जोन के आसपास यहाँ पे सपोर्ट लिया था। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिला उसके बाद जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है वो 16,900 पे हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे 25 को हमें एक मजबूत सपोर्ट मार्केट में देखने को मिल रहा है। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं पेवेट पॉइंट पे। पेवेट पॉइंट की मदद से भी देखते हैं कि कहां पे कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 17,162 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट मिला जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 17,212 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिला जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पस से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 17,308 पे आपको तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वही बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको देखने को मिला नेगेटिव मोमेंटम, उस स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 17,036 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया जो हमें दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 16,961 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 16,884 पे हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं। यहां पे आप देखेंगे 5 मई की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखेंगे रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 17,200 पे एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है जहां पे आप देखेंगे 28.3 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया फिर आप देखेंगे 17,300 जहां पे आपको 53.2 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका भी आपको ब्रेकआउट देखने को मिला तो आप देखेंगे 17,400 जहां पे आपको 38.4 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वही बात करें सपोर्ट की तो फिर से देखो 17,000 जो कि एक इंपॉर्टेंट लेवल है जिसका मैं आपके साथ बार बार डिस्कशन कर रहा हूं। यहाँ पे आप देखेंगे 44.7 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया फिर आप देखेंगे 16,900 जहां पे आपको 22.9 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिला फिर आप देखेंगे 16,800 जहां पे आपको 25.8 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों एक और जरूरी सूचना आपके लिए,
जो हमारा दूसरा चैनल है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसका अगला एपिसोड हमने प्रोवाइड करा दिया है, 11th एपिसोड, जो कि है डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं, यहाँ पे फ्री में हम आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बता रहे हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। अगर आपने बाकी एपिसोड भी नहीं देखे तो आप बाकी एपिसोड भी जाके देख सकते हैं। और एक और बात मैं फिर से कहूंगा, अगर आपने अभी तक डोजी के बारे में नहीं जाना तो आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपकी स्क्रीन पे भी सो रहा है, आप इसे गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पे लॉन्ग लेग डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जरूर सीखेंगे। यहाँ पे हम आपको फ्री में समय समय पर आर्टिकल्स और वीडियो प्रोवाइड कराते रहते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताएगा कि इन वीडियो से आपकी कितनी मदद हो रही है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।